जी, आप सभी की खिदमत में सलाम अक़ीदत बजा रहता हूँ। खुदा ने मुक़द्दर किया कि आप मौला की बारगाह में मौजूद हैं, इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। मुझे लगता है पिछले साल से कमेटी की जो कोशिशें और जो जद्दोजहद है उसका नतीजा ये है कि नजफ़ तो देखिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, मगर जो नजफ़ हिंद है अब वो पूरी दुनिया में अरबी बोलने वाले, फ़ारसी बोलने वालों में जाना जाने लगा है। पिछले साल जमहूरी इस्लामी ईरान के एम्बेसडर ग़ुलाम रज़ा अंसारी साहब आए थे, अगर आपको याद हो, और मैंने इसी मिंबर से कहा था कि आप यहाँ आए हैं तो यकीन जानिए आप जिस पोजीशन पे हैं उससे बहुत आगे जाएंगे। और एक साल के अंदर ही उन्हें इन्वेस्टमेंट का डेप्यूटी एम्बेसडर बना दिया गया, डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिया गया फॉरेन मिनिस्ट्री में, और वो इस वक्त ईरान में है। उनका भी सलाम आप सब कबूल करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा सलाम पेश कीजिएगा। और इस साल आपके सामने सीरिया रिपब्लिक के काउंसिल जनरल, जो इस वक्त एम्बेसडर सीरिया डॉक्टर रियाज़ अब्बास का मैसेज लेके एज एन डेप्यूटी एम्बेसडर और काउंसिल जनरल ऑफ द सीरिया एम्बेसी यहाँ पे, और उनके डेप्यूटी अली कंज भी यहाँ मौजूद हैं। और अभी ज़ियारत से फ़ारिग होने के बाद उनसे अभी इंटरव्यू लिया गया। ग्राफ एजेंसी ने सवाल किया कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि ये बाबल करामा है, यहाँ पर दुआएं बहुत कबूल होती। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं बस यहाँ यही कहने आया हूँ कि मेरे मुल्क के हालात ठीक रहें और इस मुल्क के हालात ठीक रहें। और दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आवाम टू आवाम, मिल्लत टू मिल्लत, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं उनको उनकी तकरीर के लिए बुलाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जाती है कि सीरिया में हालात ठीक नहीं हैं और सीरिया में ये प्रॉब्लम है और सीरिया में वो प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद से लड़ने वाला वो पहला मुल्क जिसने 7 साल में दिखा दिया कि जो कोई भी अली का नाम विर्द करता है वो मैदान में मारा तो जा सकता है, भागा नहीं करता। इतनी आप जानते हैं वहाँ जो कौमें हैं, दुरूश हैं, अहले सुन्नत हैं, एलेविट हैं, इन लोगों का एक अपना महाज है जो सारी दुनिया के, मसलन हिंदुस्तान भी आतंकवाद से लड़ रहा है, मगर वो आतंकवादी किसी एक जगह से आ रहे हैं। कोई दूसरा मुल्क भी आतंकवादों से लड़ रहा है, मगर वो किसी एक जगह से आ रहे हैं। सीरिया और इराक़ एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई मुल्कों के आतंकवादी जमा हुए और उन्होंने सोचा कि इनको भगा लेंगे, मगर सीरिया में अली का विर्द करने वालों ने बताया हम मैदान नहीं छोड़ा करते, और इराक़ में एक मर्जा के फतवे ने दिखा दिया कि तुम जंग का हुक्म तो दे सकते हो मगर हम तुम्हें हरा सकते हैं। तो आप ये दोनों मुल्कों में देखें कि कितनी ज़्यादा ताकत है अपने मुल्क के लिए, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की सरहद, अपने मुल्क की ज़मीन, अपने मुल्क के परचम का कितना ख्याल रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने शिया इस्ना आशरी को ये तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम जीते भी मुल्क के लिए और मरते भी मुल्क के लिए हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद किसी के फतवे से नहीं डरा करते, इसलिए कि हमें पता है कि ना मुल्क का गद्दार अच्छा होता है, ना मौला का होता है, ना मालिक का।
क्लियर? तो ये नारे असल में वो नारे हैं जो आपको जान देते हैं, और जब आप नारे हैदरी लगाते हैं तो वो ईमान देते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त बहुत कम है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त, अपने भाई डिप्टी एम्बेसडर जनाब ग़ज़ावी का कि वो आए। इन्होंने इंडिया के पहले एज एन हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया और 2 मुल्कों में काम किया और अब हिंदुस्तान का मामला देख रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुल्क, अपने सदर मोहतरम और अपने एम्बेसडर की तरफ से जो पैगाम यहाँ देना चाहते हों वो